हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ श्री महावीर इंटरनेशनल स्कूल किशनगढ़ रेनवाल. So today in 10th class we are going to start our new chapter and chapter number 8 and name of the chapter is Introduction to Trigonometry. Just bachcho hold for a second. Yes, camera is working fine. Just let me check the focus. So bachcho, today we will discuss about today we will start with the introduction of this chapter Trigonometry. This chapter is very important for higher classes as well. If you go for the math subject and if you go for some good competitive exam, then you will face trigonometry, many trigonometry questions. So bachcho, what is the meaning of this word trigonometry? बच्चों this word ये 3 वर्ड से मिलके बना trigonometry. It means tri means 3, gun means side, metry means measurement. बच्चों इस वर्ड का पर्टिकुलर मीनिंग है 3 साइड मेजरमेंट. इट इज ए ग्रीक वर्ड. अब बच्चों ध्यान दो, ट्रिग्नोमेट्री कहाँ काम आती है. बच्चों मेनली आपके 10th क्लास में बहुत लिमिटेड है ट्रिग्नोमेट्री, हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे. वरना ट्रिग्नोमेट्री बहुत वास्ट टॉपिक है. एक अलग से बुक आएगी आपके 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री की, अगर आप कुछ अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो. बच्चों ध्यान दो, 3 साइड मेजरमेंट. अब बच्चों नाउ इन ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस लिए डिस्कस किया जाता है. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक रिलेशनशिप होता है एंगल एंड साइड्स के बीच में. इज इट क्लियर बच्चों. एंड इस चैप्टर में हम आपके राइट एंगल के बारे में ही डिस्कस करेंगे. वी विल डिस्कस ओनली एंगल अप टू 90 डिग्री. 0 से 90 डिग्री तक के हम एंगल डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं. एक सेकेंड के लिए देखिए प्लीज़. बच्चों ध्यान दो, जैसे ये ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी. ठीक है बच्चों, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है. हम 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स का डिस्कस करेंगे 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक. बच्चों मोर देन 90 डिग्री आपके नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में एंगल. वैसे अगर आप देखो तो अगर जैसे हम क्वाड्रेंट लेते हैं तो इस पॉइंट पे कितना एंगल होता है 360. तो मेनली एंगल कितना भी आ सकता है, बट साइकिल रिपीट होता रहेगा. जैसे 0 से स्टार्ट हो, आप 360 पे आए, फिर साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, फिर हो जाएगा. तो ऐसे है, बट आपके ओनली 0 से 90 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही लेके चल रहे हैं. तो हम सपोज करो ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है. सबको पता है राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस लॉ फॉलो होता है. हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड. बच्चों ध्यान दो, इस 90 डिग्री के लिए हाइपोटेन्यूस क्या होगा, लॉन्गेस्ट साइड होगा. अगर बच्चों आपका एंगल बी है 90 डिग्री, इट मीन्स सर तीनों एंगल का सम कितना होता है, एंगल ए प्लस बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री. अरे बच्चों ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री. अब आपको एंगल बी गिवन है 90, इट मीन्स एंगल ए प्लस सी प्लस 90 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. इट मीन्स एंगल ए प्लस सी विल बी 90 डिग्री. बच्चों इजी था क्योंकि सर बी एंगल हमारा 90 डिग्री, इट मीन्स रिमेनिंग 2 एंगल का सम कितना होगा 90 डिग्री. बच्चों ध्यान दो, एंगल ए प्लस सी दोनों का सम 90 डिग्री, इट मीन्स सर दोनों एंगल हमारे एक्यूट एंगल होंगे. अरे बच्चों देख लो, जब 2 एंगल का सम बोले सर एक 0 हो जाए तो, अरे बच्चों जब एक एंगल 0 हो जाएगा तो क्या वो ट्राइंगल बन थोड़ी पाएगा, वो तो आपकी एक लाइन हो जाएगी. तो आपका एंगल ट्राइंगल में एक 0 नहीं हो सकता. तो सर 2 का सम 90 आ रहा है, इट मीन्स दोनों में से दोनों एंगल हमारे 90 से कम रह रहे होंगे. हो सकता है 89.99 रह रहा हो और वो 0.01 रह रहा हो तो 90 आ रहा हो. कुछ भी हो सकता है, दोनों का सम 90 आ रहा है, इट मीन्स दोनों की वैल्यू क्या आ रही है 90 से कम आ रही है. एक 0 नहीं लेंगे आप, अगर एक 0 ले लेंगे तो आपका ट्राइंगल थोड़ी बनेगा. ठीक है, कुछ ना कुछ एंगल की वैल्यू होनी चाहिए, कितनी भी छोटी हो, या 89.99 हो या कुछ भी हो. ठीक है, इट मीन्स क्या हुआ बच्चों, ये एंगल ए और सी आपस में क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री और एक एंगल ऑलरेडी 90 डिग्री है. तो इससे क्या पता चल रहा है कि सर हमारा इसका मतलब एंगल ए और एंगल सी कौन सा एंगल है बच्चों, एक्यूट एंगल है. कौन सा एंगल है, दीज 2 आर एक्यूट एंगल्स. तो बच्चों अब हम इन 2 एंगल के रेशियो के बोले सर इसके के बारे में, अरे ये तो ऑलरेडी पता है आपको 90 डिग्री, इसके क्या रेशियो के बारे में आप बात करेंगे. ठीक है, ठीक है बच्चों. अब मैं आपको बताता हूँ, इससे मैं एक छोटी सी चीज़ और बताने वाला हूँ. बोर्ड पे देखिए
बच्चों बी तो आपको ऑलरेडी पता चल गया, एंगल बी इज 90 डिग्री। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एंगल ए एंड सी। बच्चों अगर मैं इस एंगल ए के लिए बात करूं, अब आपको पता सर ये हाइपोटेन्यूस ये हो गया, तो सर ट्राइंगल में 2 साइड्स और होगी, एक बेस होगा एक परपेंडिकुलर होगा। तो एंगल ए के लिए कौन बेस होगा कौन परपेंडिकुलर होगा, एंगल सी के लिए कौन बेस होगा कौन परपेंडिकुलर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों ध्यान दो, बच्चों अगर मैं एंगल ए की बात करता हूँ, 4 एंगल ए, बच्चों हमेशा ध्यान देना जिस एंगल की बात हो रही है उसके जस्ट अपोजिट वाली साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी। तो बच्चों एंगल ए के लिए बी सी क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर हो गया। बच्चों बाद में शॉर्ट में लिखेंगे पी बी एच, ठीक है। और जो एंगल ए के साथ में एडजेसेंट साइड है, बोले सर ए के साथ में तो ये वाली भी एडजेसेंट साइड है, ये भी, अरे वो तो ऑलरेडी कंफर्म हो गया कि आपका बेस या तो ये होगा या ये होगा, वो एंगल पे डिपेंड है कौन से एक्यूट एंगल की आप बात कर रहे हो। हाइपोटेन्यूस तो एक ही होगा ट्राइंगल में, क्योंकि सर सबसे बड़ी वाली साइड हाइपोटेन्यूस होती है। अब एंगल ए के अपोजिट वाला साइड क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया, और इस एंगल ए के साथ जो एडजेसेंट साइड होगा वो बच्चों क्या होगा आपका बेस होगा। बाद में P से डिनोट करेंगे और B बेस को B से करेंगे, ठीक है। अब अगर मैं एंगल C की बात करता हूँ बच्चों, 4 एंगल C, तो बच्चों इस C एंगल के अपोजिट साइड जो होगा उसका परपेंडिकुलर होगा। इट मीन्स एंगल C के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा AB, और आपका एंगल C के एडजेसेंट साइड दोनों है, बट वो तो हाइपोटेन्यूस है, तो आपका BC क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों बेस हो जाएगा। इज इट क्लियर? ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है, एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर और एडजेसेंट टू एंगल साइड विल बी बेस। इज इट क्लियर बच्चों? अब हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखने वाले हैं, ध्यान दीजिए बच्चों। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके टोटल 6 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? टोटल 6 होते हैं। अब वही मैं आपको बताने वाला हूँ। अब उनकी एक ट्रिक बता देता हूँ पहले आपको बच्चों। पी बी पी अपॉन एच एच बी। बच्चों ट्रिक है, याद रख सकते हो, पाकिस्तान भूखा पैसा हिंदुस्तान हरा भरा। इट्स अप टू यू, कोई बच्चे किसी और नेम से याद रखेंगे, मैं ऐसे बता पाकिस्तान भूखा पैसा आप हिंदुस्तान हरा भरा। परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस हाइपोटेन्यूस बेस। जस्ट बटो लेट मी चेक द कैमरा। यस कैमरा इज वर्किंग फाइन। तो बच्चों जो पहले वाला होगा ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये होगा हमारा साइन के लिए। दूसरे वाला होगा कोस के लिए। थर्ड वाला होगा हमारा किसके लिए होगा बच्चों? थर्ड वाला होगा हमारा टैन के लिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब हम क्या लिखने वाले प्यारे बच्चों? ये रेशियोज लिखने वाले हैं। तो एक ट्राइंगल बना देता हूँ मैं यहाँ पे, देखिए वापस से। कौन सा ट्राइंगल बनाएंगे बच्चों? राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल बनाएंगे बच्चों? राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे हम। तो देखो अब हम लिखने वाले हैं रेशियोज। तो बच्चों एक होता है आपका साइन ऑफ एंगल ए, ठीक है, साइन ले रहे हैं बच्चों। इस साइन के लिए जो एब्रीवेशन यूज किया जाता है वो देखो, अगर सपोज करो ये साइन लिखा है मैंने, किस एंगल के लिए लिख रहा हूँ मैं? साइन ऑफ एंगल ए। बट बच्चों साइन को, इस साइन का एब्रीवेशन जो यूज करते हैं वो इतना ही यूज करते हैं SIN, और जो इसके साथ में एंगल आता है, जैसे मान लो इसकी वैल्यू थीटा होती तो हम यहाँ थीटा लिख देते, या कोई भी वैल्यू नहीं होती सिर्फ एंगल ए की बात करते तो हम इसको लिख देते साइन ए। इज इट क्लियर बच्चों? तो ये साइन ऑफ एंगल ए लिखेंगे इसे, और साइन क्या होगा? इस एंगल के सामने वाली परपेंडिकुलर साइड, तो वो हो जाएगी बच्चों आपकी BC अपॉन हाइपोटेन्यूस वाली साइड। तो बच्चों ये आपका हाइपोटेन्यूस है, ये हो जाएगा आपका AC। इज इट क्लियर बच्चों? और इसका एब्रीवेशन जो होगा वो होगा साइन ए। बाद में हम ऐसा नहीं लिखेंगे, साइन ए बोलेंगे। A फॉर एंगल से है यहाँ पे, एंगल इफ़ यू टेक द एंगल थीटा, अगर यहाँ पे थीटा आ रहा है तो आप यहाँ पे साइन थीटा लिखेंगे। अगर यहाँ पे आ जाता साइन, अगर एंगल की वैल्यू आ जाती 30 तो आप क्या लिखते हैं? साइन 30 लिखते हैं। और ये ध्यान दीजिए बच्चों, साइन ए का मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है साइन इंटू ए, ये रॉन्ग है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। ये दोनों एक साथ रहेंगे ऐसे एनी टाइम, कि साइन तभी आया है जब उसके साथ कोई एंगल आ रहा होगा थीटा। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि जैसे 30 लिख दिया हमने
तो साइन इंटू 30, अभी बताएंगे आपको साइन 30 की जो वैल्यू आती है 1/2 आती है। इज इट क्लियर बच्चों? वो अभी जस्ट आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे, अभी तो ये चल रहा है। तो साइन ऑफ एंगल ए, साइन SIN का एब्रीविएशन SIN होता है, साथ में जो एंगल आया वो आपका आ गया। इज इट क्लियर बच्चों? अब देखिए साइन के बाद में आता है कोसाइन, कोसाइन ऑफ एंगल ए। बच्चों इस कोसाइन के लिए जो एब्रीविएशन यूज किया जाता है वो कोस यूज किया जाता है। जस्ट होल्ड फॉर सेकेंड। यस बच्चों ध्यान दीजिए, अब हम साइन लिख लिया, वैसे कोस लिखेंगे, कोस को कोसाइन बोला जाता है, बट उस कोसाइन का एब्रीविएशन मतलब उसको ऐसा बोला गया है कि आप कोसाइन को कोस बोल सकते हैं और उसके साथ जो एंगल है वो लिख दो। बाद में हम ये नहीं बोलेंगे साइन कोसाइन, हम इन्हीं को याद रखेंगे, साइन कोस, फिर उसके बाद टेंजेंट आएगा जिसको टेन बोला जाता है बच्चों, ठीक है। ये वायर भी, अब देखिए बच्चों कोस के लिए क्या फॉर्मूला आता है, देखो साइन के लिए क्या फॉर्मूला आया, इसके अपोजिट वाली साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो अपोजिट वाली साइड थी BC और देखो यहाँ से याद रख लो ना, आपको बोला था सर ये साइन के लिए यूज आएगा, साइन थीटा। अब थीटा कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे A था, ये जो मिडिल वाला है बच्चों ये आएगा कोस के लिए यूज, और ये वाला जो आएगा आपका ये आएगा टेन के लिए। 3 तो ये हो गई, 3 इनके रेसिप्रोकल्स होते हैं, वो भी जस्ट मैं बताने वाला हूँ। कोसाइन का मतलब कोस हो गया बच्चों, कोस क्या बताया सर आपने, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बच्चों इस A एंगल के लिए बेस कौन है, AB, और हाइपोटेन्यूज तो सेम होगा आपका AC। अब बच्चों इसी में लिखते हैं टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ एंगल A। टेंजेंट का मतलब होता है, इसका एब्रीविएशन टेन यूज करते हैं और साथ में एंगल था वो लिख दो आप, ठीक है बच्चों। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बच्चों A के लिए परपेंडिकुलर कौन है, इसका अपोजिट साइड, वो है सर BC, ठीक है। बेस कौन है, AB। बच्चों ये 3 मेंस हैं। अब इनके जस्ट आगे तो रिवर्स होते हैं बच्चों, जैसे एक आता है कोसेकेंट ऑफ एंगल A, इसका एब्रीविएशन बच्चों यूज किया जाएगा, कोसेक तो कोसेकेंट का और इसका यूज किया जाएगा A, इसके साथ में लेकिन दूर नहीं, कोसेक A। बच्चों ये साइन वाले का जस्ट रेसिप्रोकल करेंगे। साइन का क्या किया था आपने, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज है सर AC, परपेंडिकुलर है सर BC। इज इट क्लियर बच्चों? उसके बाद आता है सेकेंड, क्या आता है आपका, सेकेंड आता है SECANT, सेकेंड ऑफ एंगल A। बच्चों जो सेकेंड होता है इसके लिए एब्रीविएशन यूज किया जाता है सेक, ठीक है, साथ में एंगल A था, A लगाइए, ठीक है। सेक जो होगा हमारा कोस का जस्ट उल्टा होगा, तो कोस क्या था आपका, कोस था बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो बच्चों हाइपोटेन्यूज है AC और बेस कितना है आपका AB। इज इट क्लियर? अब लास्ट में एक और है बच्चों कोटेंजेंट, ये आपका टेंजेंट था, इसको बोलेंगे कोटेंजेंट, कोटेंजेंट ऑफ एंगल A। और बच्चों इसका जो एब्रीविएशन यूज किया जाता है वो क्या किया जाता है, कोट A। A4 यहाँ से एंगल से है, ये A पॉइंट था, B होता तो B हो जाता, यहाँ पे कोई वैल्यू थीटा होती थी, हम थीटा लिख देते हैं। इज इट क्लियर? तो कोट A कितना हो गया बच्चों, कोट होता है टेन का जस्ट उल्टा, टेन होता है बच्चों आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस है AB, परपेंडिकुलर है BC, ठीक है। क्या होगा आपका AB अपॉन BC, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया क्योंकि सर टेन था हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, ये मेन थे साइन, तो इसका एब्रीविएशन साइन यूज किया गया, एंगल साथ में लिखेंगे, कोसाइन का कोस यूज किया गया, टेंजेंट का टेन किया, कोसेकेंट का कोसेक किया, सेकेंड का सेक किया, कोटेंजेंट का कोट किया, एब्रीविएशन यूज। इज इट क्लियर बच्चों? अब ये तो एंगल A के लिए था, सिमिलरली आप C के लिए भी लिख सकते हैं। अब इस बार सिर्फ हम एब्रीविएशंस लिखेंगे, ये तो जस्ट एक बार आपको समझाने के लिए था। अगर जैसे आपको एंगल C के लिए लिखना हो तो मैं बोलूँ अगर आपको साइन C लिख के बताओ, साइन C, तो बच्चों साइन क्या होता है सर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। C के लिए बात कर रहे हैं, तो जो एंगल के अपोजिट साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा, तो सर परपेंडिकुलर है AB।
अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन है, AC, ठीक है। साइन के बाद सर बात करेंगे कोस C की। अब ये एब्रीवेशन से लेंगे हम, ये वाले याद रख लो बस सिंपली एक बार। कोस क्या होता है सर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बच्चों इस C के लिए बेस कौन है, BC, और हाइपोटेन्यूज में तो कोई चेंज नहीं आएगा। कोस के बाद में क्या आ जाएगा बच्चों, tan C। तो tan क्या होता है सर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है बच्चों। तो इस C के लिए परपेंडिकुलर कौन है, AB, और बच्चों बेस कौन है आपका, BC। इज इट क्लियर। उसके बाद में देखो साइन का जस्ट रेसिप्रोकल होता है सर कोसेक C। कोसेक लिख दिया, एंगल C है, वो होगा सर रेसिप्रोकल कर दो जस्ट, तो H अपॉन P आ जाएगा। आपका हाइपोटेन्यूज है AC, आपका ये साइड है AB। बाद में वैल्यूज गिवन होगी, सिंपली हम वैल्यू पुट करेंगे, जस्ट आपको बताया जा रहा है। कोस जो होगा बच्चों आपका, कोस का जो रेसिप्रोकल होगा वो सेक होगा, सेक C, ठीक है। ये होगा बच्चों आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज है AC, बेस है आपका BC। फिर उसके बाद बच्चों tan का रेसिप्रोकल होगा कोट C। बच्चों कोट क्या होता है, आप tan क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। प्यारे बच्चों आपका बेस कितना है, इस C के लिए BC है, और प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर कितना है आपका, AB है। तो ऐसे आपको रेशियोज लिखने हैं इन दोनों एक्यूट एंगल के लिए, और आपके रेशियोज जो गिवन है वो बच्चों किसके गिवन है, एक्यूट एंगल के। और मैंने आपको वो भी बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं हमारे एंगल और हमारी साइड्स के बीच में रिलेशन होता है। तो देख लो इधर सब जगह एंगल आ रहा है और इधर साइड्स का रेशियो आ रहा है। इज इट क्लियर। तो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं, टोटल 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 होंगे। ये ए एंगल के लिए भी 6 लिख लिए हमने और सी एंगल के लिए भी 6 लिख लिए। डिपेंड है क्वेश्चन कौन से एंगल के लिए पूछ रहा है, इट विल डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, बट यू हैव टू रिमेंबर द रेशियोज। और मेनली आपको ये रिमेंबर करना है, बाद में ट्रिक तो याद है ही, जैसे जैसे प्रैक्टिस होगा वो बिना ट्रिक भी आपके माइंड में सेट हो जाएगा। फिर भी आज पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा कोस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा बच्चों टेन थीटा। इज इट क्लियर। और इनका जस्ट रेसिप्रोकल करेंगे, साइन का रेसिप्रोकल होगा कोसेक, कोस का रेसिप्रोकल होगा सेक थीटा, टेन थीटा का होगा बच्चों कोट थीटा होगा। बच्चों ध्यान दो, जैसे आप बोल दो साइन, इसका कोई वजूद नहीं है जब तक इसके साथ कोई एंगल नहीं आता। थीटा लगाओ या कोई भी एंगल की वैल्यू आ रही, वैल्यू लिखो, जैसे साइन 30 आ गया, साइन 45 आ गया। अकेले इसका कोई मतलब नहीं है, ये एंगल के साथ ही डिफाइंड होता है। और इसका भी कोई मतलब नहीं है कि साइन इंटू थीटा होता है साइन थीटा का मतलब। इज इट क्लियर बच्चों। आई होप इजीली आप इसको वीडियो पॉज करके नोट इट डाउन कर सकते हैं। जस्ट लेट मी चेक द कैमरा। यस बच्चों, कैमरा इज वर्किंग फाइन। सो आपको क्या करना है, ये रेशियोज को आपको माइंड में बिठाना है, आपको ध्यान रखना है इस रेशियोज के बारे में, ठीक है बच्चों। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे एंड वी विल राइट द रेशियोज। आप फिर से देख लीजिए, आपको ये एनी टाइम ध्यान रखना है, ये ट्रिक ध्यान रखनी है बच्चों। कौन सी वाली ट्रिक, ये ध्यान रखनी है एनी टाइम। पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा, P अपॉन H बच्चों आपका साइन थीटा होगा, B अपॉन H आपका कोस थीटा होगा, परपेंडिकुलर बेस जो होगा आपका टेन थीटा होगा। जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर देंगे आप, तो आपको इसका रेसिप्रोकल मिलेगा कोसेक थीटा, इसका रेसिप्रोकल मिलेगा सेक थीटा, इसका रेसिप्रोकल मिलेगा कोट थीटा। अब इन रेशियोज को हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कुछ क्वेश्चंस में सॉल्व कराता हूँ इनसे रिलेटेड। टिल देन बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।